हाय एवरीवन, मैं अर्चना फंकी फूडी की तरफ से। चलिए बनाते हैं आलू का पापड़ बहुत ही इजी वे में। ना धूप में सुखाना, ना घंटों मेहनत करना, बहुत ही कम टाइम में बिना धूप के पंखे की हवा में ये सूख के तैयार होगा। और 1 किलो आलू से कम 50 पापड़ बन के तैयार होंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और बॉईल करके छील लिया है। चलिए अब इन्हें हम कद्दूकस करते हैं। अब सारे आलूओं को मोटे वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, आप इस तरह से पापड़ बनाएंगे तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं भी आती है तो भी आप पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे और पूरी गर्मी एंजॉय करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है कि आप अकेले हो, बहुत ज़्यादा आलू को ना पीसना है ना मैश करना है, सिर्फ आप कद्दूकस करिए। आलू आपके एकदम बहुत अच्छे आटे की तरह गूंथ जाएंगे। कोई गुठली नहीं रहेगी। हम आपको दिखाएं, आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई गुठली या गुठली नहीं है। आप आलूओं को इसी तरह कद्दूकस कर लें। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे का पाउडर। जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो या जैसा चटपटा आपको पसंद हो। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। इससे पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का तेल और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मिनटों में ये पापड़ का बैटर बन के तैयार हो जाता है और आप आराम से सारे काम करने के बाद दोपहर में जब खाली हों तो पंखे के नीचे इसको बना के और छोड़ दें। 3 से 4 घंटे में ये पलटने लायक हो जाते हैं और ओवरनाइट ये सूख के तैयार हो जाते हैं। बाद में आप चाहें तो रखने से पहले इनको एक धूप दिखा दें। बहुत सारी हमारी बहनों का ये दिक्कत होता है कि मेरे यहाँ तो धूप ही नहीं आती है, फिर मैं जब खाली होती हूँ तो मेरे घर से धूप चली जाती है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से बनाना है, बिना धूप के भी आपके पापड़ बहुत ही अच्छे और क्रंची बन के तैयार होंगे। जब आप तलेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल कुरकुरे और टेस्टी डिलीशियस पापड़ बनेंगे आपके। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्का सा हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे और चलिए अब इनके हम बना लेते हैं पापड़। चलिए बना लेते हैं पापड़। उसके पहले हम इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे। हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं। पापड़ आप जैसा बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप लोई बड़ा ले सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का पापड़ बनाऊंगी, ना बड़ा ना छोटा, तो मैंने उस हिसाब से इसकी लोई काटी है। दोस्तों, आप इस तरह से एक बार पापड़ बना के देखें,
बिल्कुल आपको इतना इजी लगेगा कि आप बार बार ये पापड़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख पाएंगे और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे पापड़ बनाना है। पूरे साल आप इस पापड़ को स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, वैसे तो मैं मशीन से ये पापड़ बनाती हूँ, मेरे पास मशीन है, लेकिन आज मैं ये पापड़ मशीन से नहीं बनाऊँगी, मैं पन्नी से बनाऊँगी, जिससे कि किसी के पास अगर मशीन नहीं भी है तो भी ये पापड़ बन सकते हैं। आप प्लास्टिक पे एक लोई रखें और उसके ऊपर एक डबल प्लास्टिक रखें और हल्का सा प्रेस करके आप इनको हटा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत ही आसानी से ये पापड़ बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई भारी तली से इसको दबा भी सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना आसानी से ये पापड़ बन जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं मैं घर के अंदर ही ये पापड़ बना रही हूँ। और इसी के अंदर मैं इसे सुखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको तल के ये पापड़ दिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और पापड़ बनके तैयार हो जाता है। प्लास्टिक को मैंने धो के साफ़ कर लिया था। प्लास्टिक गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी धूल होगी तो पापड़ आपका ख़राब हो जाएगा और सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो बनाने से पहले जिस पर बनाना है उस प्लास्टिक को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, तभी बनाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सारे पापड़ हमारे बन गए हैं और ये 1 किलो आलू में कम से कम 50 से 60 पापड़ बनके तैयार हुए हैं। और अब इन्हें हम ऐसे ही पंखा चलाकर छोड़ देंगे, जिससे कि 2-3 घंटे में ये पलटने के लायक सूख जाएंगे। तो हम इनको पलट देंगे और आप सुबह देखेंगे तो ये पापड़ बिल्कुल सूख जाएंगे। और हल्की धूप में भी आप 1 घंटा धूप दिखाएंगे तो ये पापड़ आपके अच्छी तरह से सूख भी जाएंगे और क्रंची भी हो जाएंगे। आप इन्हें पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस तरह से एक बार पापड़ बना कर देखें, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपको इतना बड़ा काम करना है। झट से बनके तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसमें आपको कुछ भी
पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बिन पैसे का सिर्फ एक लाइक तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि पापड़ कुछ हद तक सूख गए हैं। अब एक धूप लगेगा और ये बिल्कुल तल के खाने लायक हो जाएंगे। हमने इनको पलट दिया था, अब ये सूख गए हैं लेकिन कुरकुरे नहीं हुए हैं, तो इनको हम एक धूप दिखा के फिर हम आपको दिखाते हैं। पापड़ हमारे सूख गए हैं और अच्छे से करारे हो गए हैं। चलिए हम इनको आपको तल के दिखाते हैं कि कितने अच्छे बने हैं। तेल को गरम कर लेंगे, आप जिसमें चाहें उसमें तल सकती हैं। चाहे तो आप रिफाइंड में तल लीजिए या फिर सरसों के तेल में। तेल गरम हो गया है, अब हम इनको अच्छे से तल लेते हैं। आप आलू के पापड़ को बहुत तेज़ तेल में ना गरम तेल में ना तलें, क्योंकि ये इतने पतले होते हैं कि जलने का डर रहता है। आप देख रहे हैं पापड़ हमने तल दिया है। आपको तोड़ के दिखाएं, बहुत ही क्रंची, बहुत ही करारे बनके तैयार हुए हैं। दोस्तों, आप इस तरह से पापड़ बना के पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते हैं। और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार इस तरह से आलू के पापड़ इस बार बनाकर स्टोर करें और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।